आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिहार बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी और शहनवाज हुसैन हुए कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में अब बिना इजाजत जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई, उद्धव सरकार ने सामान्य सहमति वापस ली। आईपीएस की तैयारी करने के बहाने अफसर की बेटी से रेप अश्लील वीडियो भी बनाया। जदयू की रैली में लगे लालू जिंदाबाद के नारे, भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में तैनात सैनिकों की रोटेशन प्रक्रिया शुरू, युद्ध की रणनीति को चुस्त बनाने की पहल। आइटम वाले बयान पर कमलनाथ की मुश्किलें और बढ़ी, ईसी ने नोटिस जारी कर 48 घंटे में मांगी जवाब। असदुद्दीन ओवैसी की योगी आदित्यनाथ को चुनौती, सच्चे योगी हैं तो 24 घंटे में साबित करें मैं पाकिस्तान समर्थन हूँ। पाकिस्तानी दूतावास के पास वीजा के लिए उमड़ी भीड़, भगदड़ में 12 महिलाओं की मौत। शेयर बाजार में बढ़त, 40,700 के पार पहुंचा सेंसेक्स। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी दलों की तरफ से प्रचार प्रसार अभियान जारी है, इसी बीच बिहार बीजेपी के दो बड़े नाम राजीव प्रताप रूढ़ी और शहनवाज हुसैन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तबियत भी ठीक नहीं है। हालांकि सुशील मोदी की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन ये दोनों नेताओं ने भी फिलहाल अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। महाराष्ट्र में अब राज्य सरकार की इजाजत के बिना केंद्रीय जांच ब्यूरो किसी भी मामले में जांच नहीं कर सकेगी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर सीबीआई के लिए दी है सामान्य सहमति वापस ले ली है। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने 22 फरवरी 1989 को राज्य में सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति दी थी, लेकिन अब उद्धव सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापक अधिनियम 1946 की धारा 6 में प्रदत्त अपने अधिकारियों को वापस करते हुए सामान्य सहमति वापस ले ली है। अमरोहा के एक विभाग में तैनात सरकारी अधिकारी की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता को आईएएस की कोचिंग कराने का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया है, साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारी का परिवार जिले में ही रहता है। शहर के मोहल्ला अहमद नगर निवासी एक युवक का उसके घर आना जाना था। वह उसकी बेटी को पढ़ाता भी था। आरोप है कि युवक ने आईएएस परीक्षा की तैयारी कराने का झांसा दिया था। इसके बाद छात्रा अपने भाई के साथ दिल्ली चली गई थी। दोनों भाई बहन वहां युवक के ही साथ रहते थे। आरोप है कि इसी बीच एक दिन छात्रा को अकेला देख आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना ली। सारण जिले की परसा विधानसभा सीट से जदयू उम्मीदवार चंद्रिका राय के समर्थन में बुधवार को एक चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेज प्रताप यादव की पत्नी और चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय भी मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने लालू जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर मुख्यमंत्री बुरी तरह से भड़क गए। नीतीश कुमार ने नारे लगाने वाले से कहा, अगर आप हमें वोट नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, लेकिन अवरोध मत कीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये किसके इशारे पर आए हैं। इससे पहले उन्होंने तेज प्रताप यादव के विवाह से जुड़ी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ हुआ व्यवहार सभी ने देखा और महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार का व्यवहार अनुचित है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच सेना ने रोटेशन पर जवानों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे लंबे समय तक एलएसी पर मौजूद रहने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सेना के सूत्रों ने कहा कि कठिन एवं दुर्गम स्थानों पर जवानों की तैनाती में रोटेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके पीछे मकसद यह होता है कि लंबे समय तक जवानों को ऐसे ऊंचाई वाले दुर्गम स्थानों पर तैनात नहीं रखा जाए। वहीं दूसरे सैनिकों को वहां भेजकर उनकी युद्ध क्षमता को मजबूती प्रदान करना है। इसलिए उन्हें 2-3 महीने के भीतर वहां से हटा दिया जाता है और दूसरे सैनिकों को वहां भेज दिया जाता है।
शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी को आइटम बोलना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को भारी पड़ गया है। चुनाव आयोग ने कमलनाथ के इस आपत्तिजनक टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी कर दी है। आयोग ने उनसे 48 घंटे के भीतर अपना रुख साफ करने को कहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी सोमवार को ग्वालियर जिले के डबरा में फूट फूट कर रोई। उनके रोने का वीडियो स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर दिखाई देने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे सच्चे योगी हैं तो 24 घंटे में साबित करें कि मैं पाकिस्तान का समर्थक हूं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का बयान उनकी हताशा को दर्शाता है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि जब पाकिस्तान गया था तो मैंने भारतीय लोकतंत्र के बारे में बात की थी। ओवैसी ने यह भी बयान बिहार विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि ओवैसी और राहुल गांधी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। साथ ही ओवैसी ने कांग्रेस और राजद को भी लेकर बड़ा बयान दिया है। अफगानिस्तान में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से 5 किलोमीटर दूर वीजा के लिए बुधवार को उमड़ी हजारों की भीड़ में भगदड़ मच गई। इसमें 12 महिलाओं की मौत हो गई जबकि अन्य 12 गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना पर पाकिस्तानी दूतावास ने दुख जताया है। पाकिस्तान के वीजा के लिए पहुंचे थे लोग। हादसा नंगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद में हुआ। अफगानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी दूतावास ने बुधवार को जलालाबाद के एक स्टेडियम में पाकिस्तान का वीजा आवेदन देने के लिए लोगों को बुलाया था। इसमें हजारों लोग पहुंचे जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। अचानक भीड़ में अफरा तफरी का माहौल हो गया और भगदड़ मच गई। 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। शेयर बाजार में बुधवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्रों में तेजी रही। सेंसेक्स 163 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। HDFC बैंक, HDFC और ICICI बैंक जैसे सूचकांक में मजबूत दखल करने वाले शेयरों की अगुवाई में यह तेजी आई। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 162.94 अंक यानी 0.40% की बढ़त के साथ 40,707.31 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें 825.58 अंक का उतार चढ़ाव आया। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 40.85 अंक यानी 0.34% बढ़कर 11,937.65 अंक पर बंद हुआ।